पीवाईक्यूज हाईली रिपीटेटिव नेचर के हैं। सेम पीवाईक्यू आए ना आए, वो थीम रिपीट होती है, चाहे पेपर 1 की बात करें चाहे पेपर 2 की बात करें। सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर मुझे पढ़ते वक्त तकलीफ हो रही है। तकलीफ का पार्ट है, तकलीफ होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। उस तकलीफ से निकल के आगे जाके जब पहुंचोगे ना, उससे ज्यादा सुकून मिलेगा जितनी तकलीफ की। आप अपने आप से क्या चाहते हो लाइफ में? अगर आप सच में कुछ हासिल करना चाहते हो तो दोस्त सब कुछ छोड़ के अपने आप को झोंक दो। लाइफ में ऐसी खुशी मिलेगी, दुनिया की कोई दौलत उसको नहीं खरीद सकती। जो उन वीडियोस को फॉलो कर लेगा उसके 15 से 20 क्वेश्चंस ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू दोज एस्पिरेंट्स जिन्होंने उस वीडियोस को नहीं देखा है। एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नाम ईशोक, एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस इस प्लेटफॉर्म पे। आपके एग्जाम में लगभग 7.5 महीने बचे हैं एंड दिस टाइम इज वेरी क्रूशियल फॉर यू इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन। चाहे आप एक फ्रेशर हैं या रिपीटर हैं, इस वीडियो में हम दोनों से बात करेंगे। रिसेंट में हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड में, उनके बारे में बात करेंगे। दिस इज एन इन्फॉर्मेटिव वीडियो। जो स्टूडेंट बैचेस को अफोर्ड नहीं कर सकते तो कुछ फ्री इनिशिएटिव्स हम लेके आ रहे हैं ताकि उनकी स्टडी में हम और कंट्रीब्यूट कर सके, उनके बारे में बात करेंगे। जो स्टूडेंट रिवीजन कर चुके हैं, पढ़ रहे हैं, अभी ऑलरेडी सिलेबस कवर कर चुके हैं और टेस्ट सीरीज का पार्ट बनना चाहते हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एवीकेएस के बारे में बता दूं। वी आर ए डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म फॉर द सीएपीएफ एस्पिरेंट्स। हम पिछले 10 सालों से केवल और केवल एक्सक्लूसिवली सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करवा रहे हैं। ऐसे में जो हमारी एक्सपर्टीज है इन द सीएपीएफ फील्ड, वी आर द पायनियर इन दिस सेगमेंट एंड on proudly note I can say that we are best in this segment on behalf of our quality। और जो टीचर्स जो कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं, हमारा जो स्टडी मटेरियल है, हमारा जो पास्ट रिकॉर्ड है, उन चीजों को देखते हुए मैं बोल सकता हूं कि 1-to-1 मेंटरशिप का पार्ट है। इवन अगर आप एवीकेएस के किसी बैच का पार्ट नहीं भी हैं तो भी आपको एवीकेएस की यूट्यूब से, टेलीग्राम से या ऑफलाइन मोड में भी आप आगे हमसे बहुत कुछ चीजें सीख सकते हैं। अब बैचेस के बारे में बात करें तो स्टूडेंट के मन में हो सकता है ये डाउट हो कि सर क्या ये एक रिवीजन बैच होगा, क्योंकि टाइम तो अब 7 साढ़े 7 महीने बचा है। आंसर है नो, ये रिवीजन बैच नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव बैच है जिसमें बेसिक टू एडवांस लेवल चीजें कवर करवाई जाएंगी। इसमें जो फाउंडेशन बैच में चीजें हुई उसी नोट पे चीजें होंगी। बस जो क्लासेस की ड्यूरेशन है वो आपकी इंक्रीज कर दी जाएगी। जैसे एक दिन में कम से कम 3 से 4 घंटे की आपकी रेगुलर बेसिस पे क्लासेस होगी। विद टाइम अगर हमें लगता है कि 4 से 4.5 घंटे इस चीज को करना है तो हम उस चीज में चेंज कर सकते हैं, देखते हैं टाइम कैसे अलाउ करता है। एज पर माई प्लानिंग आपकी मई तक आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा, चाहे वो पेपर 1 की बात करें या पेपर 2 की बात करें। मई की जो डेवलपमेंट होगी आफ्टर मई कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें करंट अफेयर पार्ट इंक्लूड है। तो सर क्या सिलेबस में आप मुझे कौन सा सब्जेक्ट छोड़ेंगे और कौन सा मुझे पढ़ाएंगे? इसमें हर एक चीज, अगर आप एवीकेएस का पार्ट बन रहे हैं तो आपको कहीं और देखने की नीड नहीं है। हर एक चीज आपको एवीकेएस प्रोवाइड करवाएगा। चाहे इसमें क्लासेस की बात करें जिसमें हर एक चीज इंक्लूड है, आपकी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी पार्ट, कंप्यूटर, इकोनॉमी, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर, हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस होंगी आइदर पेपर 2। इसके अलावा स्टडी मटेरियल भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आप वो स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हैं तो स्टैंडर्ड सोर्सेज या एनसीईआरटी आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको फर्दर 12 बुक्स हम आपको देंगे, जिसमें 2 पीवाईक्यू बुक है, 9 पेपर 1 की बुक है और 1 पेपर 2 की बुक है। जो 2 पेपर 2 की बुक पीवाईक्यू बुक है, इसमें एक पेपर 1 की है और एक पेपर 2 की है। पेपर 2 की पीवाईक्यू बुक में है लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज के मॉडल आंसर्स हम प्रोवाइड करवाते हैं। पेपर 1 में लास्ट 12 ईयर्स के मॉडल आंसर्स के साथ हम प्रोवाइड करवाते हैं और वो सब्जेक्ट वाइज डिवीजन के साथ आती है। ऐसे में टेस्ट सीरीज भी, ताकि आप अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से इनहेंस कर सको, इसी का पार्ट है। आपको अलग से कुछ पे करने की नीड नहीं है, जो भी है आपका बैच में इंक्लूड होती है ये सारी चीजें। इसमें सेक्शनल टेस्ट, रिविजनल टेस्ट और फुल एंड टेस्ट इंक्लूड है, जो कि कुल मिला के 55 टेस्ट होते हैं आपके पेपर 1 प्लस पेपर 2 के। पेपर 1 में लगभग लगभग आप इसमें 3,500 के आसपास क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं और पेपर 2 में लगभग 120 प्लस टॉपिक्स आप प्रैक्टिस करते हैं। ये पेपर 2 के जितने भी टेस्ट होंगे वो सारे इवैल्यूएट होंगे, इवैल्यूएटर की गाइडेंस में होंगे, चाहे आप ऑनलाइन मोड में तैयारी करें या ऑफलाइन मोड में तैयारी करें। इसके अलावा इसमें आपकी मेंटरशिप इंक्लूड है, आफ्टर एग्जाम गाइडेंस भी इसका पार्ट है। मेंटरशिप के रिगार्डिंग भी क्लासेस होती हैं, बहुत सारे लोग मेंटरशिप का मतलब नहीं समझ पाते, तो उस बारे में भी बात करेंगे। आई थिंक बैच के रिगार्डिंग आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ऑनलाइन 8 तारीख से है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि सर मुझे ऑफलाइन आगे पढ़ना है, मुझे कोई चाहिए जो मेरी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर सके। ऑनलाइन मोड के में आज के समय में दिक्कत कहाँ आती है कि खुद की स्टूडेंट एक डिसिप्लिन नहीं रह पाता, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर नहीं कर पाता। ऑफलाइन में इशू ये आता है कि अफोर्डेबिलिटी का इशू आता है, उसको इन्वायरमेंट एडजस्टेबिलिटी का इशू आता है, क्योंकि सोशल अडेप्टेबिलिटी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। कभी कभी दिल्ली किसी को सूट नहीं करता। तो अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं तो ऑनलाइन इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अगर आप ऐसा है कि सर मैं आगे तैयारी करना चाहता हूँ, मुझे कोई ऐसा चाहिए जो डंडे के दम पे मेरे ऊपर रगड़ा रखे, तो आप ऑफलाइन मोड ऑफ कर सकते हैं। अगर आप अपनी चीजें पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी आपने कहीं से क्लासेस कर ली हैं या आप एक रिपीटर हैं, तब आपको क्लासेस ज्वाइन करने की नीड नहीं है, तब आप केवल टेस्ट सीरीज का पार्ट ऑफ कर सकते हैं। प्रतिभा टेस्ट सीरीज द मोस्ट ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज इन द सीएपीएफ सेगमेंट। और अगर आप
सर मैं इन चीज़ों में से टेस्ट सीरीज भी कहीं और मैंने ऑप्ट कर लिया है, तो आप एवीकेएस पे जुड़े रहिए। कुछ फ्री इनिशिएटिव्स आएँगे, आप उनका पार्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं शॉर्ट वीडियोस लर्निंग थ्रू द शॉर्ट्स, एक सीरीज रहेगी। उसमें हम जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनको शॉर्ट्स के माध्यम से हम चीजों को कवर करेंगे। इसमें आप बहुत कम समय में ज्यादा लर्निंग पे हम फोकस कर सकें, कि मिनिमम टाइम लगे और मैक्सिमम लर्निंग हो सके, मैक्सिमम आउटपुट आ सके कैंडिडेट का। ये पर्पज है। ये सारी चीजें यूट्यूब पे रहेंगी, इंस्टाग्राम पे रहेंगी। इसके अलावा पेपर टू को लेके बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, तो पेपर टू के पीवाईक्यूज हमने ऐप में फ्री में प्रोवाइड करवा रखे हैं। वहां पे आप उनकी क्लासेस ले सकते हैं। एक रिकमेंडेड कैंडिडेट हैं ऋतिक कुमार, ही स्कोर्ड मोर देन 100 मार्क्स। आप वो वीडियोस फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा उनके मॉडल आंसर्स मैं यूट्यूब पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ, वो आपको फ्री ऑफ द कॉस्ट मैं यूट्यूब पे कवर करवाऊंगा। लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज हम कवर करेंगे। इसमें एस्से, आर्गुमेंट, रिपोर्ट राइटिंग की मैं बात कर रहा हूँ। मीनवाइल एक मेरा बहुत इच्छा थी, और अब इस साल मेरे बहुत प्लानिंग है कि स्टूडेंट की स्टडी में मैं कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर सकूं। देखो ठंड का समय आ रहा है। ठंड के समय में मोस्टली एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो रजाई में घुस जाते हैं और पढ़ाई नहीं करते हैं। मैं खिलाड़ी कम्युनिटी से हूं, जो मेरे एरिया में यही चीजें हैं, सिखाई जाती है कि जितनी ठंड ज्यादा आ रही है उतना ज्यादा रगड़ा लगा दो। और ये रगड़ा मैं स्टूडेंट पे नहीं, ये खुद पे भी लगाता हूँ। तो मेरे कुछ फ्री इनिशिएटिव्स आ रहे हैं। मैं आपको पेपर वन के रिगार्डिंग, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से पेपर वन ज्यादा टफ हो रहा है एज कम्पेयर टू पेपर टू, तो ऐसे में पेपर वन के रिगार्डिंग सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। करंट अफेयर सीरीज तो रहेगी ही रहेगी आपकी, जिसमें हम यूट्यूब पे करंट अफेयर्स कवर करवाएंगे। इसके अलावा जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं पूरे मंथ में, पेपर वन पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन पेपर टू पॉइंट ऑफ व्यू से भी, उसको हमारा टॉपिक ऑफ द डे आता है टेलीग्राम पे, उसकी मैं वीडियोस आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ द कॉस्ट हम प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। मेनवाइल कुछ और इनिशिएटिव्स आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अभी शायद आप लोग उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाए, जब एक बार वो वीडियो आएगी यू विल रियलाइज। मेरा ये दावा है, ओपनली मैं दावा बोल रहा हूं इस वीडियो में, कि जो उन वीडियोस को फॉलो कर लेगा उसके 15 से 20 क्वेश्चंस ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू दोज एस्पिरेंट्स जिन्होंने उस वीडियोस को नहीं देखा है। मींस वो लगभग लगभग 30 से 40 नंबर का आपका एरिया उन्हीं वीडियो से आएगा। और इसीलिए वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उसको पेड नहीं रखा है, उसको फ्री ऑफ द कॉस्ट रखा है, और वो यूट्यूब पे अपलोड होंगी। इवन उसकी पीडीएफ भी, जो मंथली पीडीएफ बनेगी, वो फ्री ऑफ द कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। वो पीडीएफ कैसे मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो आई होप द मैसेज इज वेरी क्लियर। इवन जो स्टूडेंट्स कई गलती करते हैं, जो ये आपका सिलेबस वाला पार्ट है, इसको ऊपर ऊपर से पढ़ने की कोशिश करते हैं। आपको ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है। पॉलिटी में यू मस्ट नो कि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिटेल में पढ़ना है, इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स के बारे में पढ़ना है। जैसे आरटीआई एक्ट से क्वेश्चन पूछता है, अभी पीएफओ का एग्जाम हुआ उसमें पूछा, आरटीई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, या जो ऐसे एक्ट्स हैं जो हाईली रिपीटेटिव नेचर के हैं। देखो जो स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है ना कि पेपर पीवाईक्यूज पे मोस्टली टॉपर्स फोकस करते हैं, और वो क्यों करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूं, कि पीवाईक्यूज हाईली रिपीटेटिव नेचर के हैं। सेम पीवाईक्यू आए ना आए, वो थीम रिपीट होती है, चाहे पेपर वन की बात करें चाहे पेपर टू की बात करें। ये वीडियो तो काफी लंबी हो जाएगी अगर उसमें बात करूंगा, तो विद एग्जांपल आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि पीवाईक्यूज कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं दोनों पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। और एग्जाम डुएबल है यार, लेकिन ऐसा भी नहीं है चलते चलते हो जाएगा। हमें एक एक्स्ट्रा पुश देना पड़ेगा, और जब तक वो एक्स्ट्रा पुश नहीं देंगे तब तक बात नहीं बनेगी, और मजा भी उसी चीज में है। तो आने वाले जो 6-7 महीने हैं, मैं तो अपने आप को झोंकने वाला हूं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपने आप को कैसे देखते हो, आप अपने आप से क्या चाहते हो लाइफ में। अगर आप सच में कुछ हासिल करना चाहते हो तो दोस्त सब कुछ छोड़ के अपने आप को झोंक दो। लाइफ में ऐसी खुशी मिलेगी, दुनिया की कोई दौलत उसको नहीं खरीद सकती। और वो खुशी मुझसे भी इतनी मेहनत करवाती है। पैसा इंसान किसी भी प्रोफेशन में कमा लेगा, कहीं पे भी कमा लेगा, जब सेल्फ अकम्प्लिशमेंट की फीलिंग आती है, अचीवमेंट की फीलिंग आती है कि मैंने इतना बड़ा चैलेंज लिया और मैंने उसको कर दिखाया। मैं भी चैलेंज लेता हूँ, एनुअली बेसिस पे मैं चैलेंज लेता हूँ कि और मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ, खुद को कैसे कर सकता हूँ, इस प्लेटफॉर्म को कैसे कर सकता हूँ, बच्चों को कैसे कर सकता हूँ। तो उसी पे सारा खेल टिका हुआ है। जब वो चैलेंज हम अचीव कर लेते हैं, मीट कर लेते हैं उसको, जो हमारा टारगेट है, ऑफ कोर्स उसमें पेन होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर मुझे पढ़ते वक्त तकलीफ हो रही है। तकलीफ का पार्ट है, तकलीफ होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। उस तकलीफ से निकल के आगे जाके जब पहुंचोगे ना, उससे ज्यादा सुकून मिलेगा जितनी तकलीफ हुई थी। मार्क माई वर्ड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।